नमस्ते। मैं भक्ति स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति अ सेल्फ क्रिएटर में। आज हम महाशिवपुराण के पंचम युद्ध खंड के 27 से 37 तक यानी कि 27 से 37 तक के अध्याय देखेंगे। अब तक हमने ये देखा है कि भगवान शिव जी ने जलंधर का वध कर दिया है और जलंधर अपने अंतिम क्षणों में भगवान शिव जी में ही समा जाता है, क्योंकि यह जलंधर भगवान शिव जी के नेत्र के तेज से ही उत्पन्न हुआ होता है। अभी हम शुरू कर रहे हैं पंचम युद्ध खंड का 27वां अध्याय, जिसमें शंखचूड़ की उत्पत्ति के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें सनत कुमार जी व्यास जी से कहते हैं कि भगवान शिव जी के चरित्र में प्रीति हो, प्रेम हो, आप हमें ऐसा कोई भगवान शिव जी का चरित्र सुनाए। इस पर सनत कुमार जी व्यास जी से कहते हैं कि मैं अभी तुम्हें शंखचूड़ की कथा सुनाऊंगा, जिसे भगवान शिव जी ने अपने त्रिशूल से मार डाला था, उसका वध किया था। आगे सनत कुमार जी व्यास जी को यह कथा सुना रहे हैं कि विधाता के पुत्र यानी कि ब्रह्मा जी की जो पुत्र है मरीचि, और मरीचि के जो पुत्र है कश्यप। ये जो कश्यप है वो बड़े धर्मात्मा पुरुष है और उन्होंने दक्ष प्रजापति की 13 कन्याओं के साथ विवाह किया था। उनमें से एक कन्या थी दनु, और इस कश्यप और दनु को एक पुत्र था जिसका नाम था विप्रचित। फिर आगे चलकर ये विप्रचित भी बड़ा पराक्रमी और बलशाली था। फिर इस विप्रचित को भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम था दंभ, पर यह जो दंभ था उसे कभी भी पुत्र नहीं हुआ। इसलिए उसने शुक्राचार्य जी को अपना गुरु मान लिया और कृष्ण मंत्र ग्रहण कर वो पुष्कर तीर्थ में जाकर तपस्या करने लगा। फिर उसने 1,00,000 वर्ष तक भगवान विष्णु जी की तपस्या की। जब देवता और ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास उसकी तपस्या देखकर विष्णु जी के पास में गए और बोले कि ये दंभ आपकी बहुत तपस्या कर रहा है, ये आखिर क्या चाहता है। इस पर विष्णु जी ने देवता और ब्रह्मा जी से कहा था कि ये दंभ है, ये पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी तपस्या कर रहा है, इसलिए तुम भय मत करो, मैं अभी इसे वरदान देकर इस पृथ्वी का कंपन रोक दूंगा। फिर जो विष्णु जी है वो दंभ के सामने प्रकट होते हैं और दंभ से वरदान मांगने के लिए कहते हैं। दंभ फिर विष्णु जी से कहता है कि मुझे एक पुत्र चाहिए जो बड़ा ही महाबली पराक्रमी हो, त्रैलोक्य में और देवताओं में भी वो विजयी हो। ऐसा वरदान भगवान विष्णु जी दंभ को दे देते हैं और फिर अपनी तपस्या पूरी कर वो दानव दंभ अपने घर लौट जाता है। फिर कुछ समय बाद उसकी स्त्री गर्भवती होती है और उसको एक पुत्र प्राप्त होता है। उस पुत्र का नाम होता है शंखचूड़। ये शंखचूड़ कोई और नहीं है, ये गोलोक में भगवान श्री कृष्ण का एक गोप है जो राधा के श्राप के कारण शंखचूड़ बनकर, दंभ का पुत्र शंखचूड़ बनकर उत्पन्न हुआ है। शंखचूड़ श्री कृष्ण का एक गोप था और राधा ने उसे दानव योनि में, राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दिया था। इसलिए ये शंखचूड़ अभी दानव दंभ का पुत्र बनकर अभी उत्पन्न हुआ है। अभी हम सुन रहे हैं 28वां अध्याय। 28वें अध्याय में शंखचूड़ के विवाह के बारे में वर्णन किया गया है। सनत कुमार जी आगे व्यास जी को यह कथा सुना रहे हैं कि जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तो वह बहुत कठिन तप करने लगा। उसने बहुत वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की। उसने एकाग्र मन से अपने गुरु के दिए हुए उपदेश को माना और अपने इंद्रियों को वश में कर बहुत से मंत्रों का जाप किया। जब पितामह ब्रह्मा जी उसको वर देने आए तो ब्रह्मा जी ने जब उससे कहा कि अपना वर मांगो, तो शंखचूड़ ने उससे वरदान में यह मांगा कि मुझे देवता न जीत सके। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ही होगा, तुम हमेशा देवताओं पर विजय रहोगे। तो और ब्रह्मा जी ने साथ में इस शंखचूड़ को भगवान श्री कृष्ण का अक्षय कवच भी दे दिया और उससे कहा कि तू अभी बद्रिकाश्रम जा, वहां पे धर्मराज की कन्या तुलसी तुम्हारा तो सकाम
वृत्ति से तप कर रही है, इसके साथ जाकर तुम विवाह करो। फिर ब्रह्मा जी ऐसा कहकर अंतर्धान हो जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी के आज्ञा पर यह जो शंखचूड़ है वो बद्रिकाश्रम में पहुंचता है। वहां पे जब वो जाता है तो वो तुलसी को देख लेता है और वो तुलसी पर कटाक्ष करने लग जाता है। तब ये बात देखकर तुलसी शंखचूड़ से कहती है कि मैं धर्मध्वज की कन्या हूं, तुम कौन हो, यहां से चले जाओ। कामी होने से निर्दोष का भी पतन हो जाता है, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। इस पर शंखचूड़ तुलसी को यह उत्तर देता है कि मैं काम भावना की इच्छा रखकर तुम्हारी ओर नहीं देख रहा हूं। मैं पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा से यहाँ पर आया हूं, उन्होंने मुझे तुमसे विवाह करने के लिए कहा है। और पर यह जो तुलसी है वो एक दानव से विवाह करने के लिए मना कर देती है। इस पर वो दानव दंभ कहता है कि मुझे भले ही इस जन्म में एक राक्षस योनि, एक दैत्य योनि प्राप्त हुई है, पर मैं असल में भगवान शिव जी का परम सखा हूं, सुदामा। राधा के श्राप के कारण मुझे ये दानव देह ग्रहण करनी पड़ी है। मैं नारायण का एक पार्षद हूं। जैसे ही ये बात तुलसी सुनती है तो मन ही मन में सोचती है कि वही पुरुष संसार में धन्य है जो स्त्रियों से पराजित न हो। और ये तो यहाँ पे ब्रह्मा जी के आज्ञा से आया है। इसने अपने काम विचारों को भी पराजित करके रखा है। जैसे ही शंखचूड़ और तुलसी के बीच में यह बातचीत हो रही होती है तभी वहां पे ब्रह्मा जी आ जाते हैं और ब्रह्मा जी शंखचूड़ से कहते हैं कि तुम्हें इसके साथ विवाह कर लेना चाहिए और तुम्हें इसके साथ गंधर्व रीति से विवाह करना चाहिए। अभी तुम इसका पानी ग्रहण करो। तुम पुरुषों में रत्न और यह तुलसी स्त्रियों में एक रत्न है। बुद्धिमानों के साथ ही संग होना चाहिए। और ब्रह्मा जी तुलसी से कहते हैं कि यह देव असुर दानव सबका मर्दन करने वाला है। यह अंत में भगवान श्री कृष्ण के गोलोक को प्राप्त होगा और तुम भी इसके साथ वैकुंठ में चतुर्भुज को तुम भी प्राप्त होगी। ऐसा आशीर्वाद देकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए। फिर ये जो शंखचूड़ है उसने तुलसी के साथ विवाह कर लिया और सुंदर सुंदर स्थानों पर वो तुलसी के साथ विहार करने लगा। अभी हम सुन रहे हैं 29वां अध्याय। 29वें अध्याय में शंखचूड़ और उसकी राज्य की प्रशंसा का वर्णन किया गया है। सनत कुमार जी व्यास जी को यह कथा सुना रहे हैं। तुलसी के साथ विवाह कर शंखचूड़ अपने राज्य आता है और तपस्या करके उसने सभी देवताओं से पराजित न होने का वरदान प्राप्त किया है। श्री कृष्ण का अक्षय कवच प्राप्त किया है। यह सुनकर सभी प्रसन्न होते हैं और उसका अपने राज्य में स्वागत करते हैं। फिर कुल गुरु जो शुक्राचार्य है वो भी शंखचूड़ को आशीर्वाद देते हैं और पुनः देवता और असुरों का जो स्वाभाविक वैर बहुत पहले से चला आ रहा है उसके बारे में वो शंखचूड़ को बताते हैं। फिर ये जो दंभपुत्र शंखचूड़ है वो देवताओं से युद्ध प्रारंभ कर देता है। जैसे ही इंद्र को पता चलता है कि शंखचूड़ ने हम पर आक्रमण कर दिया है तो सब इंद्रपुरी से सब लोग, इंद्र जो है वो अन्य देवता जो है वो शंखचूड़ से युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। बलि देवता जो है वो असुरों से पराजित होने लग जाते हैं, सब पलायन करने लग जाते हैं। ये जो दंभ पुत्र है शंखचूड़ वो सभी देवताओं को जीत लेता है और सबका अधिकार हरण कर लेता है। पूरा त्रैलोक्य वो अपने वश में कर लेता है। वह यज्ञ भाग भोग स्वयं इंद्र हो सारे जगत का शासन करने लगा। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, कुबेर, यम, वायु सहित सब देवता उसके वशीभूत हो गए। वह देव, दानव, असुर, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नर तथा मनुष्य पर भी शासन करने लगा। शंखचूड़ ने कितने वर्ष तक अपना भुवनों का राज्य भोगा। उसके राज्य काल में सारी प्रजा तो सुखी थी। रोग व्याधि कोई भी उसके प्रजा में ना कोई रोग था, ना व्याधि थी, ना कोई दुर्लक्षित था। बिना जोते ही पृथ्वी अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी।
अनेक औषधियां सफल रीति से आ जाती थी, रस वाली होती थी, खाने में मणि, सागरों से रत्न निकलते थे, वृक्षों में सर्वदा फूल लगे होते थे, नदियों में सुंदर जल बहता था। देवताओं के बिना सारे जो लोग हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार की जातियां हैं, वो सभी शंखचूड़ से आनंदित ही थी, सिवाय देवताओं की, क्योंकि बंधु वैर के कारण देवताओं को शंखचूड़ के अंदर में रहना पसंद नहीं आ रहा था। फिर यह जो शंखचूड़ था, यह तो भगवान श्री कृष्ण का ही एक परम मित्र था। सिर्फ राधा के श्राप के कारण उसने एक दैत्य योनि धारण की हुई थी, इसलिए वो सदा ही श्री कृष्ण की भक्ति में रत रहता था। अपने पूर्व जन्म के शाप के कारण ही उसने ये देह धारण किया था। पर जो देवता थे वो शंखचूड़ से पराजित होने के कारण दुखी थे, उन्हें अपना राज्य पुनः वापस चाहिए था, जो कि शंखचूड़ से देवताओं को नहीं दे रहा था। इसलिए ये जो देवता है वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं और अपनी समस्या सुनाते हैं। फिर ब्रह्मा जी को लेकर सभी देवता विष्णु जी के पास में जाते हैं। वो वहां पे जो विष्णु जी है, जो शंख चक्र गदा पद्य पीतांबरधारी, सिद्धों से सेवित, किरीट कुंडल वनमाला धारी लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को सब प्रणाम कर कर उनकी स्तुति करते हैं और अपना सारा वृत्तांत वो विष्णु जी को सुनाते हैं। इस पर विष्णु जी देवता और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि शंखचूड़ यह भगवान श्री कृष्ण का एक गोप है और वो अपने अंतिम समय में गोलोक को पुनः प्राप्त होगा। उसने शापवश ये देह धारण की है, पर इसका अंत मेरे द्वारा नहीं लिखा गया है। इसलिए हमें इस बात के लिए भगवान शिव जी के साथ परामर्श करना होगा। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी विष्णु जी को अपने साथ में लेकर शिव जी के पास चलने के लिए आरूढ़ हो जाते हैं। अभी हम सुन रहे हैं 30वां अध्याय। सनत कुमार जी आगे व्यास जी को बताते हैं कि सभी देवता ब्रह्मा विष्णु जी को लेकर शंकर जी के पास में पहुंचते हैं, पर शंकर जी के जो पार्षद हैं वो उन्हें शिव जी के पास में जाने नहीं देते हैं। पर विष्णु जी ब्रह्मा जी देवता जो है वो अपना हेतु प्रकट करके उनको प्रार्थना करते हैं कि हम भगवान शिव जी के शरण में आए हैं। फिर जैसे ही ये बात सुनकर शिव जी के पार्षद उन्हें शिव जी के पास जाने की अनुमति देते हैं, तो विष्णु जी ब्रह्मा जी अन्य देवता 1 2 3 4 ऐसे कर 14 द्वार पार करते हैं, पर उन्हें भगवान शिव जी नहीं दिखते हैं। अंत में जब वो 15वें द्वार पर पहुंचते हैं तो उन्हें क्या दिखता है कि वहां पे विष्णु जी जो शिव जी है वो पार्वती सहित एक सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उनकी एक दिव्य सभा हो रही है जिसकी रत्नमयी छटा है। उसके मध्य में पंचमुख त्रिनेत्र शंकर बैठे हुए हैं, जिनका गौरवर्ण शरीर बड़ा ही द्युतिमान, जो त्रिशूल आदि धारण किए भस्म और रुद्राक्ष से शोभित है। उनका कुछ अलग ही ठाट बाट है। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र, गलों में रत्नों के हार शोभायमान है। उनके ही समान उनके सभी पार्षद भी है। जैसे उनके 10 हाथ है, वैसे ही पार्षदों को भी 5-5 मुख 10-10 हाथ है। यानी कि यहाँ पर जो भगवान शिव जी विराजमान है, उनके पार्षद भी उनके रूप में ही वहां पर है, ऐसा वर्णन आता है। फिर वहां पे जो गीत और सुंदर नृत्य हो रहा था वो देखकर विष्णु जी अन्य देवता ब्रह्मा जी कुछ देर के लिए ठहर जाते हैं, वो बातें देखने लगते हैं, सुनने लगते हैं। फिर अवसर पाते ही वो देवादिदेव शंकर जी की स्तुति कर भगवान शिव जी से कहते हैं कि हे प्रभु, हम सभी देवता आपकी शरण में हैं, हम दुखियों की रक्षा कीजिए। ये जो देवता है वो शंखचूड़ से त्रस्त है, शंखचूड़ ने देवताओं का राज्य हरण कर लिया है, इसलिए आप हमारा उद्धार करें। ऐसा कहकर विष्णु जी चुप हो जाते हैं। अभी हम सुन रहे हैं 31वां अध्याय। इस अध्याय में वर्णन आ रहा है, सनत कुमार जी आगे व्यास जी को बता रहे हैं कि शंकर जी फिर विष्णु जी से कहते हैं कि शंखचूड़ का इतिहास मुझे ज्ञात है और मैं उसका वध अवश्य करूंगा। यह शंखचूड़ कोई और नहीं,
पूर्व का सुदामा नामक एक गोप है जो श्री कृष्ण का परम भक्त है, पर राधा के शाप के कारण वो दैत्य योनि को प्राप्त हुआ है। उसके राज्य में कोई भी दुखी नहीं है, कोई भी दुर्लक्षित नहीं है, सभी सुखी आनंदित ही है, पर देवताओं के लिए वो देवद्रोही है। इसलिए मैंने देवताओं को ये वर दिया है कि देवता जब जब संकट में होंगे तो मैं उनकी सहायता करूंगा। मेरे दिए हुए इस वरदान के कारण मैं अभी भी देवताओं की मदद जरूर करूंगा, उनका सहाय जरूर करूंगा। ये बातें जब शिव जी विष्णु जी से, देवताओं से और ब्रह्मा जी से कर रहे होते हैं, उसी समय भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ वह उस शिव जी के सभा में आ जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। शिव जी के आज्ञा से वो उनके समीप बैठते हैं और श्री कृष्ण भगवान शिव जी से कहते हैं कि हे गौरीश, हम सब आपसे ही सनात हैं। मैं जो अपने को सर्वोपरि मानकर विहार करता था, उसका फल मुझे आज मिला है। आज मैं अपनी स्त्री के साथ शापित हो गया हूँ। मेरा श्रेष्ठ पार्षद सुदामा भी राधा के श्राप के कारण दानव योनि को प्राप्त हुआ है। इसलिए हमारा शापोद्धार कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। ऐसा कहकर राधिका सहित भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। फिर शंकर जी ने प्रसन्न होकर उन्हें संतोष देते हुए भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे गोपीनाथ कृष्ण, तुम भय को त्याग सुखी हो जाओ। यह सब कुछ जो भी हो रहा है वो मुझ अनुग्रहकर्ता का ही किया हुआ है। आगे चलकर तुम्हारा कल्याण होगा। तुम अपने अधिकार पर सावधानी से स्थित रहो। सुदामा गोप नामक ये जो सुदामा नामक ये जो गोप है, जिसने अभी शंखचूड़ की योनि प्राप्त की हुई है, इसने देवताओं का राज्य हरण कर लिया है। इसलिए मैं अभी सभी को ही इस क्लेश से जल्द ही अवश्य मुक्त करूंगा। फिर श्री कृष्ण से ऐसा कहकर भगवान शिव जी शांत हो जाते हैं और ब्रह्मा जी को और विष्णु जी से कहते हैं कि मेरा पूर्ण रूप कैलाश पर्वत पर विराजमान है। हे विष्णु, तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है, और जो तुम में और मुझ में भेद करता है वो कष्ट को ही पावेगा। और फिर वो विष्णु जी के अंश से उत्पन्न हुए श्री कृष्ण जी से भगवान शिव जी कहते हैं कि तुम अभी राधा के साथ अपने स्थान पर लड़ जाओ। फिर सभी देवता जो है वो भगवान शिव जी की स्तुति करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और अंत में अपने धाम पर लड़ जाते हैं। अभी हम सुन रहे हैं 32वां अध्याय। 32वें अध्याय में सनत कुमार जी व्यास जी को ये सुना रहे हैं कि देवताओं की शंखचूड़ के साथ जो समस्या है वो सुनने के बाद महेश्वर शिव जी ने अपने दूत पुष्पदत्त को बुलाया और शंखचूड़ के पास में भेजा। शंखचूड़ का नगर कुबेर भवन के समीप ही था, जिसके 12 द्वार थे और द्वारपाल नियुक्त थे। पुष्पदत्त शंखचूड़ के समीप गया और उससे सारा वृत्तांत कहा। ये जो भगवान शिव जी का दूत है, उसने शंकर जी के भाषा में ये सारा वृत्तांत शंखचूड़ को सुनाया। उस दूत पुष्पदत्त ने शंखचूड़ से कहा, तुम देवताओं का अधिकार दे दो, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो। मैं महारुद्र तुम्हारा वध करूंगा। जैसा हो विचार कर कहो। मेरा नाम पुष्पदत्त है। ऐसा शंकर जी ने जो वाक्य पुष्पदत्त को शंखचूड़ को भगवान शिव जी ने जो वाक्य शंखचूड़ से कहने के लिए कहे थे, उस दूत ने कहा। इस पर शंखचूड़ ने भगवान शिव जी का जो दूत है पुष्पदत्त, उसको यह उत्तर दिया कि मैं देवताओं का राज्य न दूंगा। यह पृथ्वी वीर भोग्य है। मैं देवताओं के पक्षपाती रुद्र को मैं उनके साथ युद्ध करूंगा, पर मैं देवताओं का राज्य उन्हें वापस नहीं दूंगा। जिसके ऊपर आक्रमण हो वही वीर है। इसलिए मैं अतएव भगवान रुद्र पर ही आक्रमण करूंगा। मैं वीर यात्रा के विचार से
उधर की यात्रा करूंगा। ये बात जाकर तुम रुद्र से कह दो। यानी कि शंखचूड़ भगवान शिव जी के दूत पुष्पदत्त को ये कहते हैं कि मैं देवताओं को उनका राज्य नहीं करूंगा। अगर भगवान शिव जी को देवताओं का पक्ष लेना है तो मैं उनके साथ भी आक्रमण करने के लिए तैयार हूं। मैं चल पड़ूंगा भगवान शिव जी पर भी आक्रमण करने के लिए। इस पर जो भगवान शिव जी का दूत है पुष्पदत्त, वो हंसने लगता है और वो शंखचूड़ से कहता है, यह तुम क्या कहते हो? शिव जी कोई साधारण देवता नहीं है। तुम उनके साथ युद्ध में नहीं ठहर सकते। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम देवताओं का राज्य देकर शीघ्र पाताल में चले जाओ। क्यों व्यर्थ में अपनी जान गवाओगे? शंकर जी परमात्मा, सबके ईश्वर, वे पूर्णतः सबके सहर्ता और सत्पुरुषों की गति है। अधिक क्या कहना है? तुम उनको परब्रह्म और चिदात्मा समझो। तुम्हारी इसी में कुशल है। यह सुन शंखचूड़ भगवान शिव जी के दूत पुष्पदत्त से कहते हैं, मैं सत्य कहता हूँ, बिना महादेव के युद्ध किए मैं देवताओं को उनका अधिकार नहीं दूंगा। सारा चर अचर काल के अधीन है। सब काल से पैदा होते हैं और काल में ही नष्ट हो जाती है। इसलिए मैं मरण से, मृत्यु से नहीं घबराता हूँ। इसलिए तुम शंकर जी से जाकर कह दो कि मैं सिर्फ बातें करके अधिकार की बात नहीं बनेगी। मैं देवताओं को उनका राज्य नहीं दूंगा। शंखचूड़ का ये निरोप लेकर शिव जी का दूत पुष्पदत्त पुनः शिव जी के पास में लौट आता है और शिव जी को शंखचूड़ द्वारा दिया गया उत्तर वो शिव जी को सुनाता है। अभी हम सुन रहे हैं 33वां अध्याय। 33वें अध्याय में सनत कुमार जी व्यास जी को सुना रहे हैं कि शंखचूड़ द्वारा जो वचन कहे गए, जो बोले गए, वो सुनकर शंकर जी को तो पहले बहुत क्रोध आया। फिर उन्होंने सभी अपने शिवगणों को, वीरभद्र, अपने दोनों कुमारों को, गणेश, कार्तिकेय को, भद्रकाली को बुला लिया और युद्ध की आज्ञा दे दी। सभी अपने शस्त्रादि के साथ शंकर जी के साथ चल पड़े शंखचूड़ के साथ युद्ध करने के लिए। लाखों और करोड़ों की संख्या में भगवान शिव जी के गण, भद्रकाली के गण, शिव जी और कार्तिकेय के गण उनके साथ चलने लगे। और शिव जी के जो गण थे वो सभी सहस्त्र हाथ वाले, जटा मुकुटधारी, चंद्ररेखाधारी, नीलकंठ, त्रिलोचन थे। सभी रुद्राक्ष पहने, भस्म धारण किए तथा हार, कुंडल, केयूर और मुकुट आदि धारण किए हुए थे। और सभी ब्रह्मा और इंद्र के समान आनिमादि गुणों से संपन्न, सूर्यों के समान प्रकाशमान और युद्ध विशारद थे। 8 भैरव, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य, ये भी बड़ी शीघ्रता से भगवान शिव जी के साथ शंखचूड़ के साथ युद्ध करने के लिए आ पहुंचे थे। अग्नि, चंद्रमा, विश्वकुमार, अश्विनी कुमार, विश्वकर्मा, कुबेर, यम, नैऋत्ति, नल, कुबर, वायु, वरुण, बुध, सभी मांगलिक ग्रह भी शंकर जी के साथ आ गए थे। फिर वहां पर देवी 100 भुजा धारण किए हुई भद्रकाली भी स्वयं उपस्थित हुई। वो एक सुंदर सी विमान में आरूढ़ थी। उस विमान को श्रेष्ठ रत्न जड़े हुए थे और इस देवी ने लाल कलर के वस्त्र पहने हुए थे। यह देवी भक्त को भय और शत्रुओं को भय देने वाली है। शंख, चक्र, पद्य, खड्ग, चर्म, धनुष, बाण धारण किए ये 100 भुजाएं वाली देवी भद्रकाली युद्ध के लिए चल पड़ी है। इनके साथ, इस देवी के साथ इनके गण 3 करोड़ योगिनी और 3 करोड़ विकट डाकिनियां इनके साथ में है। इस प्रकार भगवान शिव जी अपने गणों के साथ, अपने सेना के साथ, शंखचूड़ के साथ युद्ध करने की यात्रा प्रारंभ करते हैं। और चलते चलते चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वृक्ष के नीचे वो कुछ देर के लिए अपना आसन लगा लेते हैं। अभी हम सुन रहे हैं 34वां अध्याय। 34वें अध्याय में अभी हम सुनने वाले हैं शंखचूड़ की युद्ध की यात्रा। अब तक हमने सुना भगवान शिव जी ने शंखचूड़ के साथ युद्ध करने के लिए यात्रा प्रारंभ की है। यही यात्रा अब हम शंखचूड़ की सुनेंगे। व्यास जी अभी सनत कुमार जी से पूछ रहे हैं कि हे ब्रह्मा जी के बुद्धिमान पुत्र, हे मुनिराज, आप चिरकाल तक जीवित रहे। आपने शिव जी का बड़ा विचित्र चरित्र हमें वर्णन किया है, पर अभी हमें ये कहिए कि शिव जी के दूत चले जाने के बाद क्या हुआ। सनत कुमार जी आगे कहते हैं, जब ये दानव शंखचूड़ जो है
वो अंत में अपनी पत्नी तुलसी के पास जाता है और उसे युद्ध के बारे में बताता है कि वो अभी भगवान शिव जी के साथ युद्ध करने के लिए जाने वाला है। वो अपने अंतिम क्षणों में तुलसी के साथ अपना समय व्यतीत करता है, उसके साथ क्रीड़ा करता है और अपना पूरा राज्य वो अपने पुत्र को सौंप कर भारा तुलसी के अधीन अपने पुत्र को करता है। पश्चात उसकी पत्नी तुलसी रोती बिलखती है और उसे समझाती है कि वो युद्ध न करे, पर शंखचूड़ उसकी बातें नहीं समझता है तथा उसे धैर्य देकर शांत कर देता है। फिर शंखचूड़, मौर्य, कालिकेय सभी वीरगण अपने साथ लिए युद्ध के लिए चल पड़ता है। 3 लाख शंखचूड़ की सेना होती है और वो अपने जो शंखचूड़ है वो जिस रथ पर सवार है वो रत्न जड़ित श्रेष्ठ रथ पर बैठकर शंखचूड़ युद्ध के लिए चल पड़ता है। फिर चलते चलते वो पुष्पभद्रा नदी के तट पर अपना डेरा लगा देता है और वहां से ही उस पुष्पभद्रा नदी से ही वो शिवजी की सेना का निरीक्षण करने लग जाता है। अभी हम सुन रहे हैं 35वां अध्याय। 35वां अध्याय में सनत कुमार जी व्यास जी को कह रहे हैं कि जैसे ही पुष्प भद्रा नदी के तट पर से शंखचूड़ ने भगवान शिव जी की सेना का निरीक्षण किया तो उसने अपने एक दानव को भगवान शिव जी के पास में भेजा और यह कहलाया और उसको शिव जी से यह कहने के लिए कहा कि मैं शंखचूड़ आ गया हूँ, आपकी क्या इच्छा है सत्य कहिए, क्या आप मुझसे सच में युद्ध करना चाहते हैं? मैं भगवान शिव जी का एक गोप सुदामा हूँ, पर राधा के श्राप वश से इस दैत्य योनि में हूँ। क्या आप सचमुच मुझसे युद्ध करना चाहते हैं? इस पर भगवान शिव जी उसकी विनम्रता देखकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर शंखचूड़ के दूत से कहते हैं कि तुम जाकर अपने स्वामी से ये कह दो कि देवताओं से वैर त्याग कर उनसे संधि कर लो, उनका राज्य देकर सुख से अपना राज्य करो। तुम अपना राज्य करो और देवता भी अपना राज्य करें। प्राणियों का विरोध करना बुरा होता है, फिर देवताओं से विरोध क्यों कर रहे हो? तुम शुद्ध कर्म कश्यप की संतान होकर ऐसा क्यों कर रहे हो? शिव जी ने यह जो बातें कही वो दूत ने जाकर शंखचूड़ से कही। फिर इस पर शंखचूड़ ने भगवान शिव जी को यह उत्तर दिया कि हे देवदेव महादेव, यह आपने जो कुछ कहा है वह सत्य है, परंतु मेरा भी निवेदन आप सुनिए। सारे दोष क्या असुरों में ही होते हैं? देवताओं में भी कुछ अवगुण है। मधुकंठप दैत्य का सिर किसने काटा था? त्रिपुर के साथ युद्ध कर उसको भस्म आपने किसके लिए किया? आप देवताओं का पक्ष ही हमेशा क्यों लेते हैं? सदैव आप देवताओं का ही कल्याण क्यों करते हैं? बलि का सर्वस्व हरण कर आपने राजा बलि को भी पाताल में भेज दिया। हिरण्याक्ष को देवताओं ने कैसे मारा? समुद्र मंथन से निकले अमृत को सिर्फ देवताओं ने ही पान क्यों किया? क्या हम सब क्लेश भोगी और फल भोगी है? ऐसा। और आगे वो कहता है, शंखचूड़ कहता है कि हम तो यह जानते हैं कि काल ही परमात्मा है, विश्व उसका खिलौना है। वह जिस समय जिसको जैसा देता है वह वैसा ऐश्वर्य पाता है। देवासुर युद्ध तो इसी प्रकार किसी न किसी निमित्त होता आया है, जिसकी हार और जीत कालाधीन है। आपको हमसे विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि आप सुर असुर सबके ईश्वर हैं। आप जैसे महात्मा के लिए यह बड़े लज्जा की बात है कि आप हमारे साथ वैर कर रहे हैं। शंखचूड़ के दूत के द्वारा जब शिवजी ये बात सुनते हैं तो शिवजी पुनः शंखचूड़ को ये निरोप देते हैं कि हम तो भक्त के अधीन हैं, उनकी जैसी इच्छा होती है हम वैसा ही कार्य करते हैं और किसी का पक्ष नहीं करते। जब जब जैसा हुआ सब में उनके जैसे ही एक एक कारण है। इस समय भी विष्णु और ब्रह्मा की प्रार्थना से ही मैं युद्ध करने आया हूँ। देव कार्य के लिए मुझे तुमसे युद्ध करने में कोई भी लज्जा नहीं है, क्योंकि मैं देवताओं को यह वरदान दे चुका हूँ कि संकट के समय में मैं हमेशा उनका सहाय करूँगा, इसलिए मुझे अपना वरदान पूरा करना होगा। ऐसा संदेश भगवान शिव जी शंखचूड़ के दूत को
दे देते हैं और ये निरोप लेकर शंखचूड़ का दूत शंखचूड़ के पास में पुनः लौट आता है। अभी हम सुन रहे हैं 36वां अध्याय। 36वें अध्याय में दानव और देवों का युद्ध प्रारंभ हो गया है। सनत कुमार जी व्यास जी को सुना रहे हैं कि दूत ने, भगवान शिव जी ने जो बातें शंखचूड़ के दूत से कही, वो सभी बातें दूत ने शंखचूड़ को बताई। शंखचूड़ ने फिर भगवान शिव जी को मन ही मन प्रणाम कर, नमस्कार कर युद्ध ही उचित समझा और अपने वीरों को युद्ध की आज्ञा दे दी और वो स्वयं भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। फिर सभी देवता और असुर एक दूसरे को मारने काटने लगे। महेंद्र का वृषवर पर्व युद्ध होने लगा। दंभ के साथ विष्णु जी, कालासुर के साथ काल का, गोकर्ण से हुताशन का, कालकीय से कुबेर, मय से विश्वकर्मा, भयंकर से मृत्यु और संहार से यम और कालांबिक के साथ वरुण, इस तरह जोड़ियां, परस्पर जोड़ियां बनाकर देवता और असुरों का युद्ध आरंभ हो गया। बृहस्पति ने शुक्र जी के साथ युद्ध किया और नंदिकेश्वर भगवान ने भी बहुत सारे दानवों के साथ युद्ध किया। अब तक जो युद्ध चल रहा है उसमें देवी काली और भगवान शिव जी जो है उन्होंने प्रवेश नहीं किया है, वो वटमूल में ही बैठे हैं और उनके जो गण है वो युद्ध कर रहे हैं। फिर जो वीरगण है वो शत्रुओं का सिर छेदने लगे। फिर बहुत समय तक देवताओं और असुरों का युद्ध चलने लगा। फिर शिवजी ने अपनी माया से सबको मोहित कर रहा था। फिर जो देवता है वो असुरों से पराजित होने लग जाते हैं। अभी हम सुन रहे हैं 37वां अध्याय। 37वें अध्याय में सनत कुमार जी व्यास जी को यह सुना रहे हैं कि देवता अभी दानवों से पराजित होने लगे और इधर उधर भागने लगे और फिर उन्होंने भागते समय भगवान शंकर जी की शरण लेना उचित समझा। सब देवता युद्ध से पलायन कर भगवान शिव जी के शरण में जाने लगे और शरण में जाकर उन्होंने सभी वृत्तांत भगवान शिव जी से कहा। इससे भगवान शिव जी कुपित हो गए और स्वयं ही युद्ध के लिए चल पड़े और उधर उनके साथ माता काली ने भी युद्ध में प्रवेश किया। उन्होंने अलग अलग देवताओं का नाश कर उनका रक्तपान भी किया और उन्होंने बहुत सारे दैत्यों का चर्वण किया। फिर आगे चलकर भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें हम स्कंद नाम से भी जानते हैं, उन्होंने भी करोड़ों दानवों का संहार किया। जो बच गए वो भाग गए। भगवती और स्कंद की विजय हुई। फिर मेरी सेना, यानी कि शंखचूड़ को जब ऐसा लगता है कि मेरी सेना अभी हार रही है तो उस समय शंखचूड़ भी युद्ध में आ जाता है और वो शिवपुत्र स्कंद को, यानी कि कार्तिकेय को ताड़ित करने लग जाता है। वो उस दानव ने अपनी माया फेर दी और शंखचूड़ ने भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिकेय के ऊपर शक्ति बाण भी चलाया। उससे कार्तिकेय भगवान ताड़ित हो गए, पर कार्तिकेय भगवान ने भी फिर शंखचूड़ पर आक्रमण किया, पर इन दोनों के आक्रमण में अंततः कार्तिकेय भगवान को अंत में पृथ्वी पर गिरना पड़ा। फिर जब ये चित्र कार्तिकेय भगवान की माता काली ने देखा तो वो भगवान स्कंद के पास में जा पहुंची। उन्होंने अपने नजदीक भगवान कार्तिकेय को रखा और उस समय जो वीरभद्र है वो शंखचूड़ से युद्ध करने लगे, पर इस वीरभद्र को भी शंखचूड़ ने अंत में पृथ्वी पर गिरा ही दिया। फिर इसी तरह शंखचूड़ का कभी शिवपुत्र कार्तिकेय के साथ युद्ध हुआ, कभी उसने वीरभद्र के साथ युद्ध किया। अनेकों प्रकार के शस्त्र एक दूसरे पर चलाए गए। फिर जो माता काली है उन्होंने कार्तिकेय भगवान को अपने समीप रखकर उसे भगवान शिव जी के पास में पहुंचा दिया और फिर खुद रणांगन में युद्ध करने के लिए आ पहुंची। अभी हम सुन रहे हैं पंचम युद्ध खंड का 38वां, यानी कि अध्याय नंबर 38।
इस अध्याय में अब देवी काली शंखचूड़ के साथ युद्ध करने के लिए आ पहुंची है। सनत कुमार जी व्यास जी से कहते हैं कि अब देवी स्वयं युद्ध भूमि में भयानक सिंहनाद करते हुए गरजती हुए आ रही है। उन्होंने कितने दानवों को मूर्छित कर दिया है। उनके विकराल दांतों वाली चंडियों ने बहुत से वीरों का रक्तपान कर लिया है। फिर ये जो काली है, इन्होंने प्रलयाग्नि के समान घोर बाणों की वर्षा शंखचूड़ पर की है। इस देवी काली ने शंखचूड़ पर वैष्णव अस्त्र चला दिया है, पर शंखचूड़ ने उस अस्त्र को भी शांत कर दिया है। फिर देवी ने शंखचूड़ पर नारायण अस्त्र चला दिया है, पर अपने रथ से उतरकर शंखचूड़ ने उस नारायण अस्त्र को प्रणाम किया है। इसकी वजह से नारायण अस्त्र भी शांत हो गया है। फिर देवी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, पर ये इस ब्रह्मास्त्र द्वारा भी शंखचूड़ का कुछ भी न हो पाता है। शंखचूड़ इससे भी बच जाते हैं। फिर अंत में जब देवी महाकाली अपने पाशुपत अस्त्र का प्रयोग करती है, तो उसी समय एक आकाशवाणी हो जाती है कि आप इस अस्त्र का इस्तेमाल शंखचूड़ के लिए ना करें, क्योंकि उसकी मृत्यु इस अस्त्र के द्वारा नहीं लिखी गई है। फिर भद्रकाली ने उस पाशुपति अस्त्र को रोककर शंखचूड़ के पास में जाने से रोककर 100 लाख दानों को चट कर दिया, यानी कि मार दिया, और शंखचूड़ को खाने के लिए वो दौड़ पड़ी। फिर देवी ने बहुत से अस्त्रों का शंखचूड़ पर प्रयोग किया। बहुत देर तक देवी भद्रकाली, माता कालिका और शंखचूड़ का युद्ध चलता रहा। इससे शंखचूड़ कुछ देर के लिए पृथ्वी पर भी गिर गया, मूर्छित भी हो गया। फिर जब वो अपने होश में आया, तो फिर उसने देवी के साथ बाहु युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। फिर जब इन दोनों का ये बाहु युद्ध चल रहा था, तो शंखचूड़ को यह ज्ञात हुआ कि मैं देवी काली को नहीं हरा सकता। तो वो देवी माता काली के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, और पश्चात वो अपने रथ पर जाकर बैठ गया, क्योंकि उस समय ऐसी आकाशवाणी हो गई कि हे देवी, अभी इस समर में तुम्हें 1 लाख दानों का रक्तपान करना है। तुम शीघ्र जाकर उनका भक्षण करो। इस दानव के साथ तुम युद्ध न करो, क्योंकि शंखचूड़ तुमसे वरदान के द्वारा अवध्य है, इसलिए तुम अन्य दानवों का रक्तपान करो। ये आकाशवाणी सुनकर देवी भद्रकाली अन्य राक्षसों का रक्तपान करने के लिए चल पड़ती है, और वे शंखचूड़ माता काली के सामने प्रणाम कर कर अपने रथ पर जाकर बैठ जाते हैं। अभी हम सुन रहे हैं 39वां, यानी कि अध्याय नंबर 39। सनत कुमार जी आगे व्यास जी को सुना रहे हैं कि जैसे ही कालिका और शंखचूड़ के युद्ध के बारे में शिव जी को पता चला, तो शिव जी इस बात पर हंसने लगे, और बाद में वो फिर स्वयं युद्ध के लिए चल पड़े। फिर जैसे ही शंखचूड़ ने शिव जी को युद्ध मैदान में आते हुए देखा, तो शंखचूड़ ने भगवान शिव जी को प्रणाम किया, नमस्कार किया, और फिर अपने विमान पर चढ़कर उन्होंने भगवान शिव जी, कृष्ण जी का जो कवच था वो पहन लिया, और मेघों के समान अपार बाणों की वर्षा वो शिव जी पर करने लगा। 100 वर्ष तक भगवान शिव जी और शंखचूड़ का यह युद्ध चला। कभी इस दानव ने भगवान शिव जी के वाहन पर तलवार चलाई, कभी उसने चक्र का प्रहार किया, उसने बहुत सारे अस्त्रों का प्रयोग शिव जी पर किया, और शिव जी उसके हर बाणों को, हर आक्रमण को हमेशा की तरह काटते रहे, उसके अस्त्र को तोड़ते रहे। जब ऐसा कोई भी शस्त्र न रहा जो शिव जी पर चलाया जा सके, तब भगवान शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाकर शंखचूड़ को मारना चाहा, पर उस समय ये जो शंखचूड़ है वो उससे न लगकर उससे एक दूसरा पुरुष प्रकट हो गया। फिर उस समय महाकाली आ गई, और उसने अपना मुख फैलाकर उस दूसरे प्रकट हुए राक्षस को निगल लिया। फिर वीरभद्र और दूसरे बाजू में वीरभद्र और नंदिकेश्वर ने भी बहुत सारे दैत्यों का नाश किया। इस प्रकार दैत्यों और दानवों का संहार, दैत्य सेना का संहार चलता रहा। बहुत सारे वीर युद्ध में से भाग भी गए। अभी हम सुन रहे हैं 40वां अध्याय। 40वें अध्याय में शिवजी द्वारा शंखचूड़ का वध होता है, इसका वर्णन किया गया है। सनत कुमार जी व्यास जी को यह कथा सुना रहे हैं। इस भीषण संहार से दानवों को बड़ा क्रोध आया कि हम
अभी हार रहे हैं। फिर उसने शंकर जी से कहा कि अभी मैं ही आपसे युद्ध करूंगा, आप सावध हो जाए। फिर सभी सेना शांत होकर भगवान शिव जी और इस शंखचूड़ का युद्ध प्रारंभ हो गया। दैत्य ने महादेव पर पुनः अस्त्रों का प्रहार करना चालू किया। मेघनाद बाण चलाने चाहे, अपनी अदृश्य माया भी फैलाई, पर महादेव के सामने उसकी माया कुछ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, वो नष्ट हो पाई। फिर जब भगवान शिव जी ने पुनः अपना त्रिशूल उठाकर शंखचूड़ को मारना चाहा, तो उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि हे महेश्वर, हे महादेव, अभी इस शूल को इस पर मत चलाओ। आप जैसे समर्थ के लिए शंखचूड़ को मारना कठिन नहीं है, पर आप अभी इस पर यह अस्त्र चलाएंगे तो वेद मर्यादा का नाश होगा, क्योंकि इसकी पत्नी तुलसी अभी तक एक पतिव्रता है, इसलिए इसका अंत करना अनुचित है। तथा इसने भगवान श्री कृष्ण का कवच भी धारण किया हुआ है। अगर भगवान श्री कृष्ण का कवच धारण किए हुए और एक पतिव्रता स्त्री होने के बावजूद भी अगर यह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो वेद मार्ग की भंग होगा, इसलिए आप इसको अभी ना मारे। जैसे ही यह आकाशवाणी भगवान शिव जी ने सुनी तो उन्होंने अपना शूल रोक लिया और भगवान विष्णु जी को बुला लिया। भगवान विष्णु जी शिव जी की इच्छा से उनके सामने प्रकट हुए और भगवान शिव जी ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण का कवच उससे लेने के लिए कहा। फिर ये जो विष्णु है वो कुछ क्षणों पश्चात शंखचूड़ के पास में जाते हैं, एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करते। जैसे ही शंखचूड़ ये देखता है कि मेरे सामने एक ब्राह्मण आ रहा है तो उसे प्रणाम करते हैं और उस ब्राह्मण से शंखचूड़ कहता है कि आपको क्या चाहिए। इस पर वो वृद्ध ब्राह्मण, जो कि विष्णु जी ही बनकर गए हैं शंखचूड़ के सामने, इस पर विष्णु जी कहते हैं कि मैं इस प्रकार नहीं मांगूंगा, आप वचन दीजिए कि मैं जो मांगूंगा वो आप देंगे। वृद्ध रूपी जो ब्राह्मण है, जो कि विष्णु जी ही है, उसकी ऐसी वाक्य सुन के शंखचूड़ प्रतिज्ञा करते हैं कि आप जो मांगेंगे मैं वो आपको अवश्य दूंगा। फिर वृद्ध रूपी ब्राह्मण जो कि विष्णु जी ही है, वो शंखचूड़ से भगवान श्री कृष्ण का कवच पुनः मांग लेते हैं। जो अपने प्राणों से प्रिय होने वाला कवच, श्री कृष्ण का कवच भी शंखचूड़ उस वृद्ध ब्राह्मण को, जो विष्णु जी वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उसके सामने आए हैं, उन्हें दे देते हैं। और फिर ये विष्णु जी जो है वो तुलसी का पातिव्रत्य भंग करने के लिए देवी तुलसी के पास में भी पहुंच जाते हैं और उसका पतिव्रता धर्म नष्ट कर देते हैं। जैसे ही भगवान विष्णु जी शंखचूड़ से श्री कृष्ण का कवच ले लेते हैं और उनकी पत्नी को भ्रम में डालकर उसका पतिव्रता धर्म, तुलसी का पतिव्रता धर्म नष्ट करते हैं, तो यहाँ पर युद्ध भूमि में भगवान शिव जी शंखचूड़ पर त्रिशूल चला देते हैं और उसी समय शंखचूड़ की मृत्यु हो जाती है। शंखचूड़ की ये मृत्यु भगवान शिव जी द्वारा होना मतलब इस शंखचूड़ की एक मुक्ति का मार्ग है। जब शंखचूड़ को भगवान शिव जी के द्वारा मृत्यु प्राप्त होती है तो वो शंखचूड़ की मृत्यु नहीं, वो अपने राधा से मिले हुए शाप से मुक्त होता है और अंत में गोलोक में अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास में जाकर पहुंच जाता है। फिर जब ये शंखचूड़ भगवान शिव जी के द्वारा मृत होकर अपने राधा के शाप से मुक्त होकर अपने पूर्व रूप को प्राप्त होकर भगवान श्री कृष्ण के धाम में पहुंच जाता है और उसकी जब शंखचूड़ मर जाता है तो उसकी हड्डियों से एक विशेष प्रकार के शंख की जाति पैदा होती है, जिसमें रखा हुआ जल शिव जी को छोड़कर सभी देवताओं को चढ़ाना मान्य है। वो शंखचूड़ के मरने के बाद उसके हड्डियों से एक विशेष प्रकार का शंख उत्पन्न हुआ। उस शंख में रखा हुआ जल शिव जी को छोड़कर हम सभी देवताओं को चढ़ा सकते हैं। विशेषतः उस शंख में रखा हुआ जल विष्णु जी और लक्ष्मी जी को बहुत बहुत प्रिय है, पर शंखचूड़ के हड्डियों से उत्पन्न हुए शंख में रखा हुआ जल शिव जी पर चढ़ाना
वर्जित है, ऐसे पंचम युद्ध खंड के 40वें अध्याय में वर्णित किया गया है। तथा युद्ध भूमि में शिवजी शंखचूड़ को परास्त कर देते हैं। फिर सभी देवता स्वस्थ हो जाते हैं, वो आनंद को प्राप्त कर जाते हैं, सबके विघ्न दूर हो जाते हैं और अंत में भगवान शिवजी देवी पार्वती कार्तिकेय के साथ अपने गणों के साथ पुनः अपने स्वधाम लौट जाते हैं। तो अब तक हमने सुना है पंचम युद्ध खंड का 40 अध्याय। आज हमने सुन लिए हैं पंचम युद्ध खंड के 27 से 40 तक के अध्याय। अंत में इस अध्याय में वर्णन किया गया है कि शंकर जी का यह सुखदायक चरित्र, सब दुखों को हरने वाला, लक्ष्मी देने वाला, सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा जो शंकर जी के इस चरित्र को नित्य श्रवण करता है, पढ़ता या पढ़ाता है, वह धन धान्य, पुत्र और सब सुखों को प्राप्त करता है। यह अतुल आख्यान सब उपद्रवों का नाशक और परम ज्ञानोत्पादक तथा शिवजी की भक्ति बढ़ाने वाला है। ब्राह्मण ब्रह्म तेज युक्त, क्षत्रिय युद्ध विजयी, वैश्य धनी और शूद्र श्रेष्ठ होता है, ऐसा इस अध्याय में वर्णन किया गया है। तो आज हमने देख लिए हैं पंचम युद्ध खंड के 27 से 41 तक, यानी कि 27 से 41 तक के अध्याय हमने देख लिए हैं। यानी कि हमने 27 से 41 तक के अध्याय में शंखचूड़ की उत्पत्ति, उसका जीवन, उसका विवाह, उसका देवताओं पर राज करना तथा अंत में भगवान शिव जी के द्वारा मृत्यु को प्राप्त हो अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण के धाम में पुनः अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर लौटना, इतना चरित्र आज हमने सुन लिया है। इसके आगे के अध्याय अब हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब के लिए महादेव को याद कीजिए और कहते रहिए सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।